अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, पहले मैं आप लोगों के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा सा वाक़या रखने के लिए जा रहा हूँ कि आखिरकार सारी दुनिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से प्यार क्यों करती है। सारी दुनिया हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्यों डूबी हुई है। हम आपको हुजूर की शान सुनाने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत से किसी ने कहा था कि मक्के में मोहम्मद नामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी एक नौजवान है, जो कोई उस नौजवान को देखता है और उस नौजवान की बात सुनता है तो वो उस नौजवान के दीन के अंदर शामिल हो जाता है। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत अपने घर का सारा साजो सामान बांधती है और आकर रोड के किनारे खड़े हो जाती है। उसके सामान में इतना वज़न होता है कि वो बूढ़ी औरत उठा नहीं पाती है। वो परेशान है, लोग आते हैं उसके पास से गुज़र कर चले जाते हैं, मगर कोई उसका सामान उठाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं से गुज़र हो रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो उस बूढ़ी औरत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा, मेरे सरकार उस बूढ़ी औरत के करीब गए। मेरे सरकार ने पूछा, माँ क्यों परेशान हो, क्या तकलीफ़ है। तो वो बूढ़ी औरत कहने लगी कि बेटा, मेरा ये सामान है और मैं यहाँ से दूसरी जगह जा रही हूँ, तुम मेरे सामान उठाने में हेल्प कर दो। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ ये बताइए आप यहाँ से दूसरी जगह क्यों जाना चाहती हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, इसलिए कि मैंने सुना है कि मक्के में कोई मोहम्मद नाम के शख्स हैं जो उनकी सूरत देखता है या उनकी बातों को सुनता है या उनके किरदार को देखता है तो उनका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। तो मुझे मुसलमान नहीं होना है, मुझे उनके दीन में दाखिल नहीं होना है। बहरहाल तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि ठीक है माँ, तुम्हारी मर्ज़ी है। सरकार ने जो था उस बूढ़ी औरत के सामान को जो उठवाया और ख़ुद हुजूर अपने कांधों पे लेकर उस बूढ़ी औरत के साथ साथ चले। हुजूर फरमाते, ये बताइए कहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक तुम्हारी ज़रूरत है मैं तुम्हारा सामान वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। जिस जगह तक उन बूढ़ी औरत को पहुँचना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सामान अपने ऊपर लाद कर वहाँ पहुँचा दिया। उसके बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चलने लगे। जब वापस होने लगे तो वो बूढ़ी औरत मेरे नबी को रोक कर कहती है, ए बेटा, ज़रा ये बताइए कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा किरदार, तुम्हारा अखलाक इतना अच्छा है, तुम्हारा कैरेक्टर इतना बेहतर है कि पूरे मक्के के अंदर कोई मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं, मगर बेटा तुमने मेरी ऐसी मदद की है और मेरी इतनी हेल्प की है कि तुमने मुझे सहारा दिया है। ऐ बेटा, अपना नाम बताइए, आप हैं कौन। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माँ, जिसके डर से और जिसकी वजह से तू छोड़कर जा रही है मक्के को, मैं वही मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हूँ। दोस्तों, जब बूढ़ी औरत ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार और हुजूर की जो है इस अखलाक को जब उस औरत ने देखा तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के वो औरत मुसलमान हो गई और कहती है कि बेशक ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा किरदार और जैसा कैरेक्टर आपका है, पूरे मक्के के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कैरेक्टर किसी का हो नहीं सकता। आप बताइए, दुनिया हुजूर से प्यार क्यों कर रही है, दुनिया हुजूर से मोहब्बत क्यों कर रही है। अपने तो अपने दूसरे भी मेरे नबी के नगमे गाते हैं। आज देखिए रोडों पर ऐसे लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नारे लगा रहे हैं। हिंदू भाई हमारे बहुत सारे मैदान में, कई औरतें जो हैं मीडिया के सामने आकर ये कह रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम प्यार करते हैं। दोस्तों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है ये बड़ी बाबरकत ज़ात है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से बुराइयों का ख़ात्मा किया है और दुनिया को जो है अच्छे रास्ता दिखाया है। गरीबों की, यतीमों की मदद कैसे होती है मेरे सरकार ने बताया है, किसी को सहारा कैसे दिया जाता है मेरे सरकार ने बताया है। मेरे सरकार ख़ुद भूखे रहते मगर दूसरों को खाना खिलाते, मेरे सरकार ख़ुद तकलीफ़ बर्दाश्त करते मगर दूसरों की तकलीफ़ को दूर किया करते थे। ऐसा कैरेक्टर, ऐसा अखलाक अगर आप सारी दुनिया में दिखा दें तो आप मुझे बताइए कि हाँ सारी दुनिया में कोई ऐसा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसा कैरेक्टर वाला कोई व्यक्ति इस दुनिया के पर्दे पर मौजूद नहीं है। गूगल सर्च कर लीजिए, आप देख लीजिए गूगल सर्च करके कि दुनिया का सबसे कामयाब इंसान अगर कोई मिलेगा तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे। आइए आप लोगों को कुछ वीडियोज़ हम दिखाते हैं, वीडियो को देखिए। राजनीति में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन वो एक मुसलमान है और वो उनके उम्मती हैं जिनके बारे में ये लोग बोल रहे हैं कि उनका पोस्टर लगाने से FIR हो जाता है। तो भाई उनके जैसे हज़ार ओवैसी और हज़ार मुसलमान FIR खाने के लिए तैयार है, लेकिन वो गर्व और प्राउडली बोलेंगे आई लव मोहम्मद।
जब हम एक सनातनी लड़की होके बोल सकते हैं तो मुसलमान तो भैया मुसलमान है, मुसलमान तो प्रॉफिट मोहम्मद के उम्मती हैं, ठीक है, वो पूरे दुनिया के नबी है, तो वो तो प्राउडली बोलेंगे ही बोलेंगे। पूरी दुनिया के नबी हैं? पूरी दुनिया के नबी हैं पूरे, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी लिखिएगा कि मतलब 10 सबसे महान पुरुष का नाम, तो उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का नाम आ जाता है। हाँ, तो उनको तो हर लोग मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि सभी धर्मों का पालन, मतलब कोई तुम्हारे कोई तुम्हारे घर का बगल वाला दूसरे धर्म का भी हो, अगर वो परेशानी में हो तो सबसे पहले उसकी मदद करने आप जाइए। तो उस इंसान का अगर पोस्टर लगाना कहाँ से आज जुर्म हो गया भैया? कैसे किसी का? देखिए, ये सब सिर्फ अंधभक्तों को दिक्कत है। अंधभक्तों को प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सुन के इसलिए दिक्कत होता है कि क्योंकि अंधभक्तों को लगता है कि अंधभक्तों को लगता है ना ये कि प्रॉफिट मोहम्मद का नाम सुन के कहीं वो मुसलमान न बन जाए, उनको डर होगा इस चीज़ का। देखो, ये डर नहीं है, ये एकता का एक पैगाम है। जब मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है, जब कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मरने का टाइम पे वो भी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये हमारी नस नस में रग रग में, ये इंसानियत का पैगाम है। भाई बोल रहे आई लव यू राम जी, हम बोल रहे आई लव यू मोहम्मद। जिसको जलन होती है उसको हो, हम साथ में रहना चाहते हैं। मोहम्मद साहब ने भी यही बताया था, किसी भी मजदूर का हक उसका पसीना सूखने के पहला दे दो। ये गलत है? गलत ही नहीं है। मोहम्मद साहब जब वजू करने जाते थे, वहाँ पर एक चींटी का बिल था, वहाँ पर लगा पानी जाने से चींटियों को नुकसान होगा, उन्होंने अपनी जगह बदल दी थी। ये गलत है? गलत नहीं है। और उनका नाम लेना गलत कैसे हो गया? केस दर्ज हो रहा है तो सरासर गलत है, उसमें राजनीति होगी। राम जी बोलना अगर गलत है, उसके ऊपर भी FIR हो सकता है। मोहम्मद बोलने पर हुआ तो राम जी बोलने पर भी होगा। अब भाई साहब राम जी को लिया तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। मेरा नाम पीयूष है, मैं एक कट्टर सनातनी हिंदू हूँ। मैं भी ये बोलता हूँ कि आई लव यू मोहम्मद। मुझे कुछ बात का डर, FIR हो गया तो भी कोई गम नहीं मुझे। और हमारे हुजूर की गुस्ताखी को करेगा, केस करेगा, उसके लिए हमारे हिंदू भाई करे। और मैंने ये थोड़े सा नफरती है, अब हिंदू मुसलमान एक हो गए और इन नफरतियों को सबक सिखाइए। हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, एकता का राज चलेगा। आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गया जी। देखिए, मोहम्मद साहब जो है ना, वो पूरी दुनिया के नबी है, सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं है। और अगर आई लव मोहम्मद लिखने पे केस हो जाता है तो ये सनातनी लड़की जो है ना, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके खड़ी है। मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मुझे लगता है मुझे और ताकत और हिम्मत की जरूरत है इस नज्म के लिए। मैं पढ़ता हूं कि मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। क्या कहना, वाह। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। तुमने मेरे देश का सारा ताना बाना तोड़ दिया। प्यार मुहब्बत वाला तुमने हर अफसाना तोड़ दिया। पर तुमसे नहीं टूटेगा मेरा भारत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। कि बुलडोजर के शोर के पीछे हर सच्चाई पस्त हुई। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे